आत्मनिंदा प्रशंसे सदा सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर्गोत्रस्य। अर्थात जो व्यक्ति पर की निंदा करता है वह नीच गोत्र का बंध करता है। जो व्यक्ति पर की निंदा करता है वो अपने आप में मिथ्या दृष्टि हो जाता है, सम्यक दृष्टि तो रहेगा नहीं। और नीच गोत्र में जाने वाले का अर्थ है कि वो अशुभ गति में जाएगा, मुख्यतः नरक और त्रियंच आदि गति में। कदाचित वो मनुष्य गति में भी जाएगा तो ऐसे कुल में पैदा होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, तो हमें अपने आप को ऊंचा उठाना है, इसलिए पर निंदा से बचना चाहिए। अब मेडिकल साइंस के अनुसार और व्यवहारिक दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करें, साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश करें। जब हम किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो हमारे भीतर क्या परिवर्तन आता है? तो मनोविज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजी कहती है, जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई करने का आदी हो जाता है, इसका अर्थ है वह स्वयं निराशावादी सोच से अपने आप को भर रहा है। क्योंकि बुराई होती ही तब है जब हम उसकी कमियां खोजते हैं। जब हम किसी की कमियों को खोजने वाले हो जाएंगे तो नियम से हमारी मानसिकता गलत को देखने वाली, नीचे वाली स्थिति को देखने वाली, निराशा वाली ही होते चले जाएगी। तो हमें लगता है हम उसकी निंदा करके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, निंदा करके हम स्वयं उस नेगेटिविटी से अपने आप को घेरते हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार अपने आप को आनंद में रखना है, स्वस्थ रखना है, मजबूत बनाना है, तो हम अच्छा देखना सीखें और अच्छाई की प्रशंसा करना सीखें। मेडिकल साइंस के अनुसार यदि हम उसे समझने की कोशिश करें, जब हम निंदा करते हैं तो अपनी सारी एनर्जी हम अपने ही डिस्ट्रक्शन में लगाने लगते हैं। जब हम निंदा करते हैं तो उस समय हम कभी भी क्रिएटिव नहीं हो सकते, सृजनात्मक हमारा विचार नहीं हो सकता, उस समय हम आनंद में नहीं रहेंगे। तो जब व्यक्ति आनंद में नहीं रहेगा तो अपनी ही बॉडी के सेल्स को, कोशिकाओं को वो डैमेज करता है, यानी अपना ही स्वास्थ्य वह नीचे की ओर लेकर के जाता है। और व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार निंदा करने वाले व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। एक बात याद रखें, जो आज हमारे सामने किसी दूसरे की निंदा कर रहा है तो नियम से कल दूसरे के सामने वो हमारी भी निंदा करने वाला होगा। तो ऐसे चुगलखोर से, पृष्ठ मांस भोजी से अपने आप को बचा करके रखो, दूरी बना करके रखो। और दूसरी बात, जो व्यक्ति हमेशा गुणान्वेषी दृष्टि यानी अच्छे भावों को देखने वाला, अच्छी क्रियाओं को देखने वाला होता है और प्रशंसा करने वाला होता है, गुणों की अनुमोदना करने वाला होता है, उसे हर व्यक्ति पसंद करता है, उसको हर व्यक्ति लाइक करता है। तो उससे हमारा व्यवहार भी अच्छा बनता है और उससे हमारे संबंध भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जो निंदा कर रहे हैं तो उसे मनोविज्ञान के अनुसार, कर्म सिद्धांत के अनुसार उसकी हानि, शरीर विज्ञान के अनुसार उसकी हानि, संबंधों की हानि और व्यवहारिकता के अनुसार उसकी हानि, और इसके ठीक अपोजिट प्रशंसा करने वाला धर्म के अनुसार अच्छे शुभ कर्म का बंध करेगा, उसका मनोविज्ञान उसको बहुत अच्छा मजबूत बनाएगा, मानसिकता मजबूत बनाएगी, शरीर उसका स्वस्थ बनेगा, उसके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे और उसे दुनिया में अपने आप लोग लाइक करने वाले हो जाएंगे। तो चॉइस आपकी है, अब आपको नीचे जाना है कि आपको ऊपर उठना है। समझदार हो, पढ़े लिखे हों और कुछ कर नहीं सकते तो निंदा किसी की नहीं करना। एक और बात कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करता है, इसका अर्थ है उसकी दृष्टि गुणेशु प्रमोदम की हो जाती है। गुणेशु प्रमोदम वो भाव कहलाता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ावे। तो जब हम गुणेशु प्रमोदम की भावना लेकर के आते हैं तो नियम से हम अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं, नियम से हम अपने भीतर एक प्रसन्नता का, आनंद का भाव पैदा करते हैं। इस भावना से फिर उसके भीतर रहने वाली क्वालिटीज़ अपने आप हमारे भीतर उद्घाटित होने लगती है, अपने आप हमारे भीतर गुणों का विकास होने लगता है। फिर आप चाहे किसी भी क्षेत्र की क्यों ना बात करो,
आप किसी ज्ञानी से निंदा करोगे तो आपका ज्ञान कम होगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार आपके लिए ज्ञानावरण कर्म का आश्रय होगा। और ज्ञानी की पूजा करोगे तो आपके ज्ञान का विकास होगा। किसी अमीर की निंदा करोगे तो आपका पैसा और कम होता चला जाएगा, और उसकी प्रशंसा करोगे तो आपके पास धन अपने आप आने लगेगा। वैसे ही रूप के क्षेत्र में है, शक्ति के क्षेत्र में है, अन्य गुण के क्षेत्र में है। तो होना ये चाहिए, प्रशंसा करने वाला गुणेशु प्रमोदम को भावने वाला माना जाता है, तो वो अपने आप हर दृष्टिकोण से ऊपर बढ़ने वाला होता है। तो जीवन में हमें और कुछ आता हो अथवा ना हो, हमारे भीतर कोई कला हो अथवा ना हो, लेकिन एक क्वालिटी अपने भीतर अवश्य पैदा कर लेना। यदि ऊपर उठना चाहते हो, अपना विकास करना चाहते हो, तो जब भी अधिक गुणी दिखे तो दिल से उसकी प्रशंसा करना। देखना चमत्कार आपके जीवन में आपको देखने मिलेगा। बहुत जल्दी आप उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाले हो जाओगे। चिराग जी